नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 जो रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा। ओके, जो पार्ट 3 रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा। और क्वेश्चन ALP 2024, 25, 26 मतलब 24 में CBT 1, 25 में CBT 2, फिर 26 में CBT 1 हुआ है 25 वाला वैकेंसी का। JEE का CBT 1, CBT 2, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, NTPC ग्रुप डी, ये सभी का CBT 1, CBT 2 का जो दोनों का है। और जिसका माने अब बोलेगा ग्रुप डी का, अरे भाई उसका CBT 1 होता है तो उसका तो 1 का ही होगा। मतलब जिसका दोनों होता है, मतलब CBT 1 में भी अगर कोई क्वेश्चन आया है उसका भी क्वेश्चन है, 2 में आया है तो उसका भी क्वेश्चन है, ठीक है। और कब आया है तो जो 24 से 26 के बीच जो एग्ज़ाम हुआ है बस उतना ही, क्योंकि उतना में ही बहुत क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि फिलहाल जो है 24 में वैकेंसी आया और धड़ल्ले से एग्ज़ाम होते रह गया और हो ही रहा है अभी तक, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आप लोग को हम करवा रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट हो चुका है और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा CBT 1 CBT 2 दोनों का। और ये चैप्टर वाइज आप लोग का सीरीज चल रहा है। PDF लेना है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। वीडियो में आप लोग को लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि आप लोग को होमवर्क में हम कल दिए थे ये क्वेश्चन। अगर कोई विद्यार्थी किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो बहुत गंदी आदत है। होमवर्क करना ही चाहिए अगर किसी को मिलता है तो, ठीक है। बे तुम नाचने क्यों लगा? चलिए क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई का मान ज्ञात करना है। बाई का मान ज्ञात करना है जो इतना 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 को संतुष्ट करता है। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं क्या? सभी का इकाई अंक अलग है, इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इकाई अंक से, समझिएगा। क्या है 23:7। एग्ज़ाम में लिखना नहीं है गुना, अभी क्योंकि हमें घसना है तो समझाना तो पड़ेगा, तो उसके लिए लिखना बेहद ज़रूरी है। 3136 इक्वल टू बाई, अच्छा बाई प्लस 200 क्या है 506 है। अगर हम उस पार बाई रखते हैं तो इधर आएगा 506, तो माइनस 506 कर देते हैं और बाई हमारा उसी पार रहने देते हैं, बराबर के उस पार, ठीक है। तो अब हमें बस इतना का ही मान ज्ञात करना है। अब देखिए इकाई अंक पे इसका आंसर निकलता है या नहीं, क्योंकि भाग करना पड़ जाएगा, यही थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। फिर हमें डिजिटल सम ये वो सभी देखना पड़ जाएगा। तो 3136 किसका वर्गमूल होता है ये जानिए। अगर हम थोड़ा सा पहले का इसको काट लें तो 3136 वर्गमूल अगर नहीं जानते तो हम निकालने के लिए तो सिखा देंगे यहाँ कटाक से कि 56 का होता है। लेकिन कैसे कोई विद्यार्थी जानेगा? देखिए क्या है 36 है, तो 36 कब मतलब 36 तो 2 गो अंक पकड़ लिए हैं, तो उस 36 में भी हमें पकड़ना जो है वो इस 6 को पकड़ना है। इस 6 को पकड़ के देखना है ये 6 कब आ सकता है। 4 रहेगा तब आ सकता है, 4 चौक 16, 6 रहेगा तब आ सकता है। ये फटाफट करने का है। 30 किस किस के बीच में आता है, किस किस के वर्ग के बीच में, तो 5 का स्क्वायर 5 25, 6 का स्क्वायर 6 के 36, तो हम पहले वाला ले लेंगे। तो पहले वाला लेंगे तो 54 हो सकता है, 5 तो ले लिए, या 4 लेंगे तो 54, या फिर 5 और 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन अब लेंगे कौन सा, तो समझिएगा कौन सा लेंगे। तो ये है 25 और ये है 36, ये किसके आसपास है, तो 36 के ज़्यादा करीब है। 36 मतलब बड़ा मतलब 6, तो 6 हो जाएगा 56 इसका। तो ये सभी चीज़ तो क्लियर हो गया। हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, इसको इरेज करने में, हाँ। तो इसका कितना आ गया 56 आ गया। 56 का तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म होगा तो बचा कितना 56 बचेगा। 7 काटेंगे 7 8 56, 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, 8 7 से 77 आ गया। अब इकाई अंक पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 तिया 21 का मतलब 1 आ गया, 1। इसमें इकाई अंक घटाएंगे कितना 6, 1 मतलब 11 में 6 गया 5, इकाई अंक पे 5 आएगा। इकाई अंक पे 5 इसमें भी है और इसमें भी। अब दोनों ऑप्शन पे फिर लटके कुछ क्वेश्चन अब आ रहा है कि दोनों ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है ऐसा। तो हमें फिर से गुना करना पड़ेगा, फिर से हमें गुना करना पड़ेगा, या फिर 6 5 11 11 से भाग, अच्छा 11 से भाग लगने वाला नियम भी चेक कर सकते हैं। कैसे देखिए इसमें भी क्या है 11 से भाग लगने वाला नंबर है 77, इसमें भी 11 6 5 11, तो इसमें भी 11 से भाग लग रहा है। तो हम 11 से भाग लगने वाला आंसर खोज लेंगे। पहला बात तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। इस दोनों में 11 से भाग किस में लगेगा, तो 7 1 8, 5 2 7, 8 में 7 गया 1 नहीं लगेगा, तो बचा एक यही हो जाएगा आंसर। चेक करना तो कीजिए। 5 1 6, 5 2 7, 6 1 7, 5 2 7, 7 में 7 गया 0, मतलब इसमें भाग लग रहा है 11 से, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक नहीं हुआ तो विभाज्यता का कोशिश करेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुना ही करना पड़ता। अगर उसका नहीं मिलता तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं 77 से मानिए फिर 23 को गुना करते, फिर 506 घटाते तो आंसर आता। लेकिन यहाँ पे आप लोग उस तरह से चल सकते हैं, 11 से भाग लगने वाला नियम पे हम जैसे चले हैं।
क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क का क्वेश्चन था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 22, m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसे संतुष्ट करता है। पीछे की क्लास में समझाए थे, अब इसको हम समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसका हम बनाएंगे। जो विद्यार्थी समझ चुका है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझा देखिए पीछे। तो इसका क्या है 24/7, तो इसका 5 का 5 ले लो, 5 का 5 ले लेंगे, अभी आ जाए 5 का 5। इसका पलट दिया है, पलटा है जिसको माइनस में ले लेंगे, -16। प्रीवियस क्लास कोई विद्यार्थी नहीं देखा है तो हम दिखा देते हैं कि कैसे करवाए हुए हैं। दोनों तरीका वहाँ पे समझा दिए थे कि देखो ये आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम इस तरीक़ा से बना दिए थे, फिर इसका समझा दिए थे कहा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे करवा चुके हैं, तो फिर से इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। विद्यार्थी को लग रहा होगा कि सर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो क्योंकि कर चुके हैं मेरे दोस्त, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना भी सही नहीं होता है ना, ठीक है। अब देखिए तो सीधा ही है, तो +6 ही हो जाएगा बराबर, ये उल्टा है, उल्टा है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो पूरा माइनस का मतलब -8m - 4, बस हो गया। जब करेंगे सॉल्व तो 6 5 11, 11 में से ये 5 घर जाएगा तो इस 16 घर जाएगा तो -5, और ये फिर हमारा 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, मतलब सॉल्व होके -1 हो जाएगा, उधर बच जाएगा -8m। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m का जो मान आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। m का मान 1/8 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। इसका मान क्या करना है? इतना का सरलीकृत मान ज्ञात करना है। कल ही समझाए थे, नहीं समझे तो अभी समझिए। आधार सेम हो तो क्या होता है? भाग में पावर घटता है, तो आधार तो सेम है इस दोनों का, तो भाग हो रहा है तो पावर घटा देंगे। घटा के कितना लिखेंगे? तो 38 पे पावर कितना, 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, तो 38 लिख देते हैं गुना। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पे पावर 4 में से 3 गया 1, मतलब 2 ही होगा, गुना 1 तो लिखते नहीं है। ये भी सेम वही होगा, 96 पे पावर 16 में से 15 गया तो 96 का 96। इकाई अंक देखिए सभी का अलग है, तो इकाई अंक पे निकाल लेते हैं। 6 दूना 12, 12 का मतलब 2, 2 8 16, 16 का मतलब इकाई अंक पे आ गया 6। कुछ भी होगा लेकिन इकाई अंक पे 6 आएगा। इकाई अंक पे 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको विद्यार्थी 3 के विभाज्यता का नियम चेक करता, या 3 तो इसमें चेक करेंगे सब में, तो फिर टाइम लग जाता। उससे अच्छा क्या रहा है यहाँ पे कि हमें इकाई अंक पे ऑप्शन देख के क्लिक कर लिए कि इकाई अंक जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। हाँ, इकाई अंक 2 को होता तो फिर देखते कि इसमें 3 से भाग लग रहा है, तो उस पर हम क्लिक करते, उसको टिक करते। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। क्या है? एक गणितीय श्रेणी में सामान्य अंतर -9 है, मतलब डी का मान दिया हुआ है -9, ठीक है। समांतर श्रेणी का बात है। पहला पद 50 है, तो पहला पद मतलब ए का मान जो है 50 है, A1 भी बोल सकते हैं। अब A1 ये सब दिया है, हमें निकालना है तीसरा पद A3, तो A3 हो जाएगा A + 2D। कल ही समझाए थे आप लोगों को। A का मान जो हमारा है 50 है, A का मान +2 गुना D का जो मान है वो -9 है। तो 50 में जब -18 कर देंगे तो 20 घटाएंगे तो 30, 2 जोड़ देंगे तो 32, मतलब ये जो आ जाएगा वो 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या है? इतना का सरलीकृत मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, तो ये सभी आप लोग खुद से भी कर सकते हो। 30 गुना, जब इसको जोड़ेंगे तो 60 20 80 3 83 + 9 89। अब देखिए इसको भी इकाई अंक पे आंसर ला सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जैसे ही देखिए सभी के अंतिम में बटा में 30 है, तो यहाँ भी बटा में 30 है, तो उसका कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। अच्छा, इसको अगर समझ में किसी को आ जाता अच्छी बात है, इसको हम यही चीज़ लिखेंगे ना मेरे दोस्त। नीचे में कितना है? 30 है, और यहाँ पे +89 है 89। तो पूर्णांक तोड़ने जैसे भी इनका जो आप लोगों को सिखाए हैं, पूर्णांक तोड़ने जैसे कैसे इस दोनों को क्या करते हैं? गुना, तो 9 ही रह जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। 9 से गुना करेंगे तो इकाई अंक पे 0 आ जाएगा, प्लस इसके इकाई अंक पे क्या आएगा? 27 21 1 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे कितना आ जाएगा? 0 में 1 जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे 1 आएगा, नीचे में 30 आएगा। यही आंसर होगा, या फिर एक ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों में, हाँ ये दोनों कट हो गया, ये तो रही बात। अभी इस दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा, क्योंकि 3 से विभाग नहीं लग रहा है। तो देख लेते हैं, क्योंकि बहु 10 का ही अंतर है, और
हाँ, तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पे कैसे, तो 3 7 गुना 8 3 जब पूर्णांक करेंगे फिर इनका जोड़ तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 89 गुना 30 और नीचे में 30 आ जाएगा। नीचे में 30 आ गया है तो फिर नीचे में भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना, लेकिन नीचे में 30 तो सभी जगह है तो नीचे में चेंज नहीं करते हैं। आंसर डिजिटल सम लगा देते हैं सिर्फ ऊपर में ही, तो हो जाएगा 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 2 डिजिटल सम, 1 1 2, 7 3 10 का मतलब 1, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे 9 और 9 से खत्म हो गया, 8 बचा, 8 यहाँ पे हो जाएगा 3 3 होगा और दोनों को गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 24 का मतलब 4 2 6, डिजिटल सम 6 और 6 2 8, ऊपर में डिजिटल सम 8 आना चाहिए। तो 7 5 12, 12 4 16 1 17, 17 का मतलब 1 7 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है। इसका देख लेते हैं, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब 1 और 6 1 7, 6 1 7 मतलब डिजिटल सम जो आ गया वो 7 आ गया था, हमें चाहिए डिजिटल सम 8 है तो इसमें 8 डिजिटल सम 8 आ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन डी है वो कट हो जाएगा। तो ऑप्शन 25 का जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 किया, अब 26 इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ओके, ये देखिए 12 फरवरी 26 का पूछा गया क्वेश्चन, इसका घनमूल। अब देखिए बच्चा को याद रहता है कि 13 का होता है 2197, तो उस तरह से निकाल सकते हैं 13 का। 15 तक तो घनमूल याद ही करना चाहिए। अब घनमूल यहाँ भी 4 को क्या होता है, देखिए 3 को का मतलब होता है 3 को का एगो बाहर निकालें, कोई भी चीज़ 3 को तो एगो बाहर निकलेगा। इसका मतलब इसमें 3 को 13 था तो एगो निकाल दिए। अब इसमें 4 को 0 तो एगो 0 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा। बच गया ये 5/39 से गुना 24, जब इसको काटेंगे तो 13 तिया 39, 5 दूना 10, 3 दूना 6 चौके 24, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिनर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इतना का सरलीकृत मान क्या है। सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो पीछे किए थे। तो पहले इसको काट लेंगे, तो कलर कर लेते हैं चेंज जिससे काटने में दिखे। 12 हो जाएगा और घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 में फिर बटा 9 करेंगे तो 2/9 आ जाएगा। माइनस है यहाँ पे, हम माइनस था तो वो लिखे। तो पहले इसको भाग करेंगे तो 6 9 54 होता है तो 9 9 माइनस 2/9। अब इसको जब सॉल्व कर 9 9 81 में से 2 गया तो हो जाएगा 81 में से 2 गया तो 79/9 आ जाएगा। ये मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके है, क्योंकि बता चुके हैं भिन्न का जो घटा या भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे। अब 76 में इसको घटाना है। अब इसको 76 में क्या करना है, 76 में 79 डिवाइडेड बाय करना है 9 और फिर इधर 55 भी है बाहर में तो इकाई अंक पे हो जाएगा 9 लेंगे तो हाँ हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखिए इतना आ चुका है, ये 55 भी बाहर में है, ये पूरे में माइनस हो रखा है 55। जब माइनस को अंदर भेजेंगे, अंदर भेज देते हैं, इकाई अंक तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 55 अब माइनस 76 अब माइनस प्लस 79/9। अब देखिए इस दोनों को जोड़ना तो आसान है हम लोगों के लिए, बिल्कुल आसान है ना। जो भी हो माइनस में माना जाएगा। ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 76 में से 55 गया तो 1 और 2 21 आ जाएगा। और इधर कितना है 79, अब बटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9। इकाई अंक पे सॉल्व करें तो 9 का 9 तो 9 आ गया और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 का बच गया हमारा 8। तो ये सही है ना। 6 में 5 गया 1, 7 में 5 गया 2, माइनस में आगे से घटाना है सॉरी। तो 9 गुना करेंगे 2 का 9, 9 में से 9 गया 0 तो माइनस में तो आएगा लेकिन इकाई अंक पे 0 आएगा। इकाई अंक पे 0 देखिए इसी में है और इसमें भी है। अब दोनों ऑप्शन फिर से मिल गया। जैसे ही 2 ऑप्शन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व ही करना पड़ता है या फिर डिजिटल सम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे गुना ही कर लीजिए, माइनस 9 दूना 18, 189 में से घटा देंगे प्लस कर देंगे 79 और नीचे में जाएगा 9 तो आ जाएगा -110 और नीचे में 9 तो 110 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उस गणितीय श्रेणी AP का 30वां पद ज्ञात करें। हमें क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। A 30
जिसके पहले और दूसरे पद क्रम सहित ना है। पहला भी दिया हुआ है हमें कितना है, -2 है, और दूसरा मतलब A2 जो दिया हुआ है ये A1 है, वो हमारा 13 दिया है। अच्छा D यहाँ से निकाल सकते हैं। D क्या होता है, बाद वाला, मतलब बाद वाला में घटा देंगे पहले वाला जो कि हमारा -2 है, घटा देंगे तो हो जाएगा 13 2 15, D आ गया। हमें 30वां पद निकालना है। 30 होता है A + 29D। क्या होता है, A + 29D, और A का भी मान जानते हैं -2 है + 29 गुना D का जो मान है वो 15 है। इकाई अंक देख ले सकते हैं, क्वेश्चन में अलग अलग है पूरा, तो इकाई अंक पे निकाल ही सकते हैं इसका आंसर। वो कैसे, देखिए 9 × 5 = 45, तो इकाई अंक कितना आएगा 5, और प्लस इधर क्या है -2 है, जब घटाएंगे तो इकाई अंक पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इकाई अंक पे 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में, तो 28 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू हम निकलते जा रहे हैं। अब रहा क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, इतना का मान ज्ञात करना है। कल समझाए थे एक क्वेश्चन ऐसा ना, जो कि बोले थे इक्वल कर लेना है आधार को। कैसे इक्वल करेंगे वो उस चीज़ को समझिएगा अभी जस्ट। जिसको 16 है ना, तो 16 ही बना देते हैं सबको, या फिर सबको 8 बना सकते हैं कि 8, हाँ ये कट जाएगा तो 8 ही बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो ये हमारा 1 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा, बन गया। और इधर भी 8 बनाएंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 8, 8 दूना 16। अब जो प्लस से जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9 1 10, 10 में -16 करेंगे तो आ जाएगा -6, नीचे में बच जाएगा 8। लेकिन हमें सभी अच्छा काट के ही दिया हुआ है आंसर, तो -3/4, तो -3/4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो 29 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे किए, जब आधार सेम होता है ना, तो इसीलिए आधार सेम किए। तो होता क्या, आधार सेम होने से जब जोड़ है तो जोड़ लेना है ऊपर वाला को, अगर घटा है तो ऊपर वाला को घटा लेना है। कब, जब निचल का सेम हो, तब अंश नहीं हर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अंश का नहीं कर रहे हैं। अगर हर सेम हो तो ऊपर वाला को अगर जोड़ है तो जोड़ लीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। तो यहाँ तक हमारा जोड़ था तो जोड़ लिए और इसको एक घटा दिए, तो आ गया -6, फिर नीचे में 8 हो गया। उस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 76 है। वही क्वेश्चन आ गया। दो का अगर जोड़ देखते हैं तो 40 आता है, अगर गुणनफल देखते हैं तो 76 आता है। तो हमसे पूछा है अंतर का मतलब a - b, अगर इसका अंडर रूट क्या तरीका बताए थे, a + b का होल स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर -4 गुना ab, मतलब 4 चौक 16। इकाई अंक इसका 2 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी, इसलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि इकाई अंक सेम आ गया। तो 4 चौक 1600 -6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 7 चौक 28 2 30, 304 आ गया। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 में 3 गया 1300 मतलब 1200 हो जाएगा, क्योंकि 96 हो जाएगा अंडर रूट 1296। आप लोग याद किए होंगे 36 का ही होता है ना, 36 का ही होता है ना 1296, बिल्कुल 36 का ही होता है। तो 30 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। बाकी होमवर्क का ये क्वेश्चन था, इसको होमवर्क के रूप में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन तो मिल ही जाता है, तो दिक्कत की रही बात तो होगी नहीं। ये सेक्शन कंट्रोलर का अब जो है ख़त्म ही हो जाएगा, अब जेई का देखिए शुरू हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पावर 3 और 4 घात जो है 1/3 1/4 यहाँ जेई में आया है। अभी जस्ट आप लोग को इसी क्लास में करवाए थे। यहाँ पे देखिए सेक्शन कंट्रोलर में, तो एलपी जेई सभी में, मतलब रेलवे का क्वेश्चन है तो करना बेहद जरूरी। ये मत देखिए किस एग्जाम का है, बस लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आप लोग भिड़ सकते हैं, जो आप लोग को हम बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू।